जी डीएसपी साहब फरमाइए। चौधरी बुलंदबख्श साहब, मैं डीएसपी की हैसियत से नहीं, बुलंदबख्श और चौधरी हाकिम की दुश्मनी में सालिस की हैसियत से आया। सालिस की हैसियत से? जी हाँ। क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि बरसों की ये दुश्मनी खत्म हो जाए। हाकिमपुर और बख्तपुर में मैं अमन कायम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सुलह कर लें। डीएसपी साहब, सैलाब के रास्ते में रेत की दीवारें नहीं ठहरती और आंधियों में चिराग तो नहीं न जलते। हाँ, हाकिम से ये जरूर कह देना कि हमारा भाई अमीर बख्त हमें वापस कर दे, हमारा पुत्र चंदू हमें लौटा दे, तो फिर कर लेंगे हम सुलह। लेकिन ये नामुमकिन है चौधरी साहब। डीएसपी साहब, फिर सुलह भी नामुमकिन है। लड़ाई में तबाही है। नफरत का दूसरा नाम दोज़ख है और मोहब्बत का दूसरा नाम जन्नत। अपनी नफरतों से इस दुनिया को दोज़ख न बनाओ। अगर हाकिमपुर के आदमियों ने आपके बंदों को मारा है तो आपने भी मारा है। अमीर बख्त और चंदू के कातलों को कानून खुद सजा देगा। कानून की गिरफ्त से तो इंसान बच सकता है चौधरी साहब, मगर कुदरत के कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। मुखी ने सूरज पर कातलाना हमला किया तो उससे पहले सूरज ने भी उसे जबरदस्ती उठाकर जुर्म किया है। मैं चाहता हूं चौधरी साहब, आज से पहले जो हुआ है उसे भूलकर दोनों खानदान आने वाली कल को पुरअमन बने। अमन अमन होगा डीएसपी साहब, मगर तब जब शेर दिल मरेगा। चौधरी बुलंदबख्श साहब, कानून अब मजीद कत्ल और गारत बर्दाश्त नहीं करेगा। माइंड इट। सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम। तुम नीचे क्यों आई हो? ऊपर कमरे में बैठे बैठे तंग आ गई थी, इसलिए नीचे आ गई। और फिर लाले से मिले हुए भी इतने दिन गुजर गए। कुछ कहना था मुझसे? दिल चाह रहा था कि आपके पास बैठ के आपसे बातें करूं। चौधरी साहब आपसे पटवारी साहब मिलने आए हैं। उसे अंदर भेज दो।
ऊपर अपने कमरे में जाओ। अस्सलामुअलैकुम चौधरी जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ दोस्तों रहमत। सलाम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो पुत्र। चाचा, खुशी का क्या हाल है? वो ठीक है पुत्र, अक्सर तुझे याद करती रहती है। आप उसको मेरा सलाम देना। हाँ पुत्र हाँ। मुखी, तुम ऊपर अपने कमरे में जाओ। जाओ ना। आओ दोस्तों रहमत, बैठो। जी चौधरी। कैसे आए हो? चौधरी जी, खुशी बेटी के बोझ को सिर से उतारने की बात करने आया हूँ। शेरदिल और खुशी की शादी की तारीख जो हमने पक्की की थी, वो तो हमें कभी ना खत्म होने वाले दुख देकर गुजर गई है। और इसके साथ साथ हमें इस बात का एहसास हो गया है कि जिस घर में जवान बेटी हो, वो बाप के लिए बोझ होती है। दस्तूर अहमद, जिस घर में जवान बेटी हो ना, उस घर की दीवारें आसमान से भी ऊपर हों, तो फिर भी बेटी के सुखों की हिफाजत का यकीन नहीं किया जा सकता, और ना ही बाप की इज्जत की हिफाजत का यकीन किया जा सकता है। खैर, तुम कहना क्या चाहते हो? चौधरी जी, खुशी बेटी मेरे घर में इस हवेली की अमानत है। मैं वो अमानत अब आपके हवाले करना चाहता हूँ। हम तुम्हारी बात को समझते हैं दस्तूर अहमद, हम भी यही चाहते हैं। तो चौधरी जी, फिर बारात लेके कब आएंगे? हाँ ठीक है, इसी जुमेरात को हम चंद लोग आकर निकाह कर लेंगे, और जुमे के रोज रोशनी होगी। बड़ी मेहरबानी चौधरी जी, बड़ी मेहरबानी। ला ओए खुशी पुत्र, ओए तीरानी, ओ पुत्र। मेरे अमल का। अब्बा, आ गए आप? हाँ पुत्र। अब्बा, मुखी कैसी है? ओए मुखी ठीक है, बड़े चौधरी जी भी ठीक हैं, और शेरदिल भी। पर अब्बा, मैंने तो आपसे शेरदिल के बारे में पूछा ही नहीं। पर तेरा दिल तो पूछना चाह रहा था ना भाई। मैं अपनी खुशी के दिल के सवालों के जवाब भी दे देता हूँ। अब्बा, आप भी ना दिल की बातें पूछ लेते हैं, है ना? अरे पुत्र, मैंने तो ये भी पूछ लिया है कि अब इस घर में तेरे थोड़े दिन रह गए। क्यों अब्बा, क्या मैंने मर जाना है? ओए मरण तेरे दुश्मन है। ओए तेरे इस पियो की हयाती भी तुझे लग जाए। खुशी पुत्र, जुमे रात को निकाह है और जुमे को खैर से रुखसती है।
हौसला कर माँ, हौसला कर। तेरे सामने तेरा सूरज सही सलामत खलोता है। ये सूरज अपने पीछे कितने अंधेरे छोड़ के आता उतर। लाला चल हुण रोना बंद कर और मुझे अपने भतीजे से तो मिलने दे। मत हाथ लगाओ इसे। हमने इसे बड़ा होकर हाकिमपुर के कबूतरों का शिकार करने के लिए बाजों और उकाबों की सी परवाज सिखानी है। और तुम जैसे बुज़दिल का अगर इस पर साया भी पड़ गया ना, तो ये भी बड़ा होकर किसी हाकिमपुर की चिड़िया के लिए बुलंद वक्त का नाक कटवाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? माँ जी दुख इस बात का नहीं है कि बाबा मुझे मेरे भतीजे को हाथ नहीं लगाने देंगे, बल्कि खुशी इस बात की है कि बुलंद वक्त ने इसे बुलंद वक्त का पोता तस्लीम कर लिया। यकीनन आपने भाभी को भी अपनी नूह तस्लीम कर लिया होगा। इस हवेली में बहुत दुख सहने के बाद थोड़ी सी खुशी मिलती। बहुत सारी कुर्बानियां देने के बाद इस हवेली की नूह बनने पर मुबारक हो भाभी। इसकी कुर्बानियों पर फख्र करो और अपनी करतूतों पर डूब मरो सूरज। क्या औरत के वार से गिरे हो तुम? बहुत कसीदे पढ़ा करते थे ना तुम अपनी मुखी के इश्क के वफा करके गई है तुम्हारे साथ, मौत के मुंह में धकेल कर चली गई तुम्हें। मेरे जिंदा बच जाने पर मुखी को यकीन हो गया और अब आपको भी यकीन कर लेना चाहिए बाबा कि सूरज जब भी मरेगा नफरत से नहीं मोहब्बत से मरेगा। और समझाओ इसे, समझाओ सारे इसे कि बुलंद वक्त को अपने बेटे के कातिल का बदला लेने के लिए मैं इस आशिक पुत्र की नहीं, एक कातिल पुत्र की जरूरत है। यही कहना चाह रहे थे ना आप? इश्क ने तुम्हें गुस्ताख और बुज़दिल बना दिया है। अब तुम बदला भी नहीं ले सकते। अब शेर दिल का शिकार मेरा शेर शबाज करेगा। ना बाबा, शेर दिल को कोई नहीं मारेगा। मैंने मुखी से मिलकर कसम खाई है कि मैं उसके परास शेर दिल को मरने नहीं दूंगा। तो बुलंद वक्त को भी कसम है अपने बेटे के खून की। अगर उसके कातिल को मारने के लिए सूरज को भी मारना पड़ा तो मार दूंगा मैं।